चीन के पास हजारों मछली पकड़ने वाली नावें हैं और वे कुछ गलत काम कर रहे हैं, लेकिन अब उन्हें रोकने के लिए अमेरिका और उसके सहयोगी मिलकर काम कर रहे हैं। आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूं। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एशिया की अपनी पहली यात्रा की है और अमेरिकी चीन नीति बातचीत का प्रमुख विषय था। उस पर और अधिक के लिए शुक्रवार का चीन बिना सेंसर वाला एपिसोड देखें। लेकिन बाइडेन की यात्रा के हिस्से में क्वाड की बैठक शामिल थी। यह अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक गठबंधन है। इसका उद्देश्य इंडो पैसिफिक में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रभाव का मुकाबला करना है और उन्होंने इंडो पैसिफिक में चीनी काले जहाजों को ट्रैक करने के लिए एक नई योजना की घोषणा की। डार्क शिप क्या है? क्या इसमें पायरेट्स ऑफ डार्क वाटर की श्रृंखला का समापन शामिल है जिसकी हर कोई मांग कर रहा है? क्या नहीं, वो सिर्फ मैं हूं। वैसे भी अंधेरे जहाजों को कहा जाता है क्योंकि वे मूल रूप से अपना स्थान और पहचान छुपाते हैं, आमतौर पर क्योंकि वे कुछ अवैध कर रहे हैं। ब्रिटिश ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के अनुसार यह दुनिया का सबसे बड़ा गहरे पानी में मछली पकड़ने का बेड़ा है, लगभग 17,000 जहाज। तो चीनी काले जहाज किस तरह की अवैध गतिविधियों को अंजाम देते हैं? खैर, ये कुछ सचमुच नापाक बातें हैं। इस त्वरित विराम के बाद मैं आपको और बताऊंगा। वापसी पर स्वागत है। एक कारण है कि चीनी जहाज अपने ट्रांसपॉन्डर और लोकेटर को बंद कर देते हैं और अंधेरा हो जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे कुछ सुंदर छायादार चीजों तक हैं। अब स्पष्ट होने के लिए, बहुत सारे चीनी मछली पकड़ने के जहाज वास्तव में मछली पकड़ने वाले जहाज नहीं हैं। इस तरह के विशालकाय लोग चीनी सेना, पीपुल्स आर्म्ड फोर्सेस मैरीटाइम मिलिशिया की एक अल्पज्ञात शाखा का हिस्सा हैं। वे पीपुल्स आर्म्ड फोर्सेज चेन ऑफ कमांड का जवाब देते हैं। अब वह तकनीकी रूप से पीपुल्स लिबरेशन आर्मी से अलग है, लेकिन मिशन के लिए सक्रिय होने पर वे एक नौसेना इकाई की तरह काम करते हैं, कभी कभी सीधे पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी से निर्देश भी लेते हैं। अनिवार्य रूप से चीनी मछली पकड़ने वाली नौकाएं चीनी सेना के लिए स्लीपर एजेंट के रूप में दोगुनी हो जाती हैं। चीन के समुद्री मिलिशिया को लिटिल ब्लू मेन करार दिया गया है। बेशक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की आधिकारिक लाइन यह है कि वे मौजूद नहीं हैं। दरअसल हाल ही में क्वाड मीटिंग के जवाब में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा, हम संबंधित देशों से रंगा हुआ चश्मा पहनने और निराधार आरोप लगाने से परहेज करने के लिए कहते हैं। छोटे घेरे में शामिल होना और प्रतिद्वंद्वी शिविरों को भड़काना एक शांतिपूर्ण, स्थिर और सहकारी समुद्री व्यवस्था के निर्माण के लिए वास्तविक खतरा है। ठीक है, इसलिए हम सभी एक ही पृष्ठ पर हैं। हम छोटे नीले पुरुषों से भरे काले जहाजों के बारे में बात कर रहे हैं जो रंगा हुआ चश्मा पहने हुए हैं, प्रतिद्वंद्वी शिविरों के चारों ओर छोटे घेरे में जा रहे हैं। मुझे चीन की खबरें पसंद हैं। मूल रूप से दो मुख्य चीजें हैं जो चीन के समुद्री मिलिशिया तक पहुंचती हैं। एक है ओवरफिशिंग। चीन के पास बड़ी संख्या में छोटी मछली पकड़ने वाली नावें हैं। चीन का मछली पकड़ने का बेड़ा अक्सर अवैध रूप से जितना हो सके उतने समुद्री भोजन को ढोने के प्रयास में जितनी जल्दी हो सके उतने स्थानों पर लगे हुए दिखाई देता है। इस बात पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है कि इसकी प्रथाएं कुपोषित लोगों को कैसे प्रभावित करती हैं या कम करती हैं। उनकी मछलियों का भंडार। चीन ने अपने क्षेत्रीय जल को लगभग पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। वे आधिकारिक तौर पर चीन के समुद्री मिलिशिया का हिस्सा हैं। वे कभी मछली नहीं खाते। वे अन्य बेड़े की निगरानी, चलाने या अन्य नौकाओं को चलाने के लिए मछली पकड़ने वाली नौकाओं का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए 2021 में इन चीनी समुद्री मिलिशिया जहाजों में से 200 से अधिक विट्सन रीफ में लंगर डाले हुए थे। कई महीनों तक वे इस पैटर्न में गश्त कर रहे थे कि कोई भी सामान्य मछली पकड़ने वाला जहाज कभी प्रदर्शित नहीं होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि चीन की तथाकथित मछली पकड़ने वाली नौकाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वास्तव में चीनी कम्युनिस्ट सेना के लिए स्लीपर एजेंट हैं। वे चीन को धीरे धीरे दुनिया भर में अपने क्षेत्रीय दावों का विस्तार करने में मदद कर रहे हैं, खासकर इंडो पैसिफिक में। तो क्वाड इससे निपटने की योजना कैसे बना रहा है? इस अंतिम ब्रेक के बाद और अधिक
वापसी पर स्वागत है। वैसे क्वाड की एक योजना है। अगले 5 वर्षों में क्वाड सदस्य संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत अवर्गीकृत डेटा साझा करेंगे। वे इन जहाजों के बारे में इकट्ठा करते हैं। व्हाइट हाउस के अनुसार यह पहल प्रशांत द्वीप समूह, दक्षिण पूर्व एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र में भागीदारों की क्षमता को उनके तटों पर पानी की पूरी तरह से निगरानी करने और बदले में एक स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक को बनाए रखने की क्षमता को बदल देगी। क्वाड देशों के बीच इस तरह का डेटा शेयरिंग पहले कभी नहीं हुआ और यह अधिक महत्वपूर्ण समय पर नहीं आ सका। सोलोमन द्वीप समूह ने अभी चीन के साथ एक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दरवाजे पर चीनी नौसैनिक अड्डे को वहां स्थापित कर सकता है। इससे भी अधिक गंभीर किरिबाती में चीनी बेस की हालिया चर्चा है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के अनुसार किरिबाती सोलोमन की तुलना में कहीं अधिक गंभीर होगी। न केवल वे अपेक्षाकृत हवाई के करीब हैं, बल्कि तरावा की संधि के तहत अमेरिका ने उन द्वीपों पर अपने दावे को इस शर्त पर छोड़ने पर सहमति व्यक्त की कि किरिबाती अमेरिका से परामर्श किए बिना किसी तीसरे पक्ष को उन पर आधारित होने की अनुमति नहीं देगा। तो यह अमेरिकी संधि का उल्लंघन भी हो सकता है और इससे बड़ा विवाद हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम एक चीज है जिस पर हम सभी सहमत हो सकते हैं। दुनिया को गहरे पानी के समुद्री डाकू के लिए एक उचित निष्कर्ष की सख्त जरूरत है। और अब मेरे लिए उन लोगों में से एक के प्रश्न का उत्तर देने का समय है जो बिना सेंसर किए चीन का समर्थन करते हैं, सीधे पैट्रियन या स्थानीय लोगों के माध्यम से योगदान करते हैं। आज का सवाल इसी से आता है। जॉनथन रॉबर्टसन, क्रिस शेली और कंपनी रंबल पर चीन की बिना सेंसर वाली साइट है। हाय जॉनथन। हाँ, रंबल पर चाइना अनसेंसर्ड पेज वैध है। हमारे पास स्थानीय लोगों पर एक आधिकारिक साइट है जहां चीन बिना सेंसर वाले प्रशंसक एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं और शो में योगदान भी करते हैं। पिछले साल जब रंबल ने स्थानीय लोगों को खरीदा तो उन्होंने हमसे पूछा कि क्या हमें रंबल पेज चाहिए और हमने हाँ कहा। वहाँ लगभग उतने दर्शक नहीं हैं, निश्चित रूप से, लेकिन कम से कम रंबल हमें YouTube की तरह सेंसर नहीं करेगा। दोनों का होना अच्छा है। और YouTube विकल्पों की बात करें तो हम ओडीजे पर भी हैं। आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद जॉनथन। ट्योनातान की तरह बनो। स्थानीय लोगों पर हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़कर बिना सेंसर किए चीन का समर्थन करें या पेट्रियन पर हमारे क्राउड फंडिंग पेज के माध्यम से योगदान करें। दोनों महान हैं। लिंक नीचे है। एक बार फिर